बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्रामिंग फंडामेंटल का ऑनलाइन क्लासेस के अंदर आज हमारा 10वां लेक्चर है। तो जैसा कि हम अरेज के टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं तो हम उसी को आगे लेके चलेंगे। अरेज में मैंने आपको कल बताया था कि आपने दो तरह की चीज़ें पढ़नी हैं, सर्चिंग एंड सॉर्टिंग। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो हमारे पास है सॉर्टिंग। सॉर्टिंग करने के भी मुख्तलिफ एल्गोरिदम है हमारे पास। सॉर्ट करना बेसिकली क्या होता है? तरतीब देना, अरे में एलिमेंट्स को तरतीब देना। जैसा कि मैंने आपको कल बताया था जब हमने बाइनरी सर्च की थी कि बाइनरी सर्च की थी, हमने कहा था कि बाइनरी सर्च में क्या होता है कि हमें पहले सॉर्टेड अरे चाहिए होती है। तो अभी सॉर्टेड अरे की अगर हम बात करें तो पहले हमें उस अरे को सॉर्ट करना पड़ता है। यूज़र जब नंबर एंटर करता है तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो पहले से ही सॉर्टेड फॉर्म में हो। जब हमने अरे को सॉर्ट करना होगा तो पहले इनमें से कोई भी हम एल्गोरिदम फॉलो करके अरे को सॉर्ट किया करेंगे। अब जो सॉर्टिंग के एल्गोरिदम्स हैं उनको समझने से पहले मतलब उसमें एक कंसेप्ट यूज़ होना है जो हमने अभी तक वैसे डिस्कस नहीं किया, जिस कंसेप्ट को हम कहते हैं स्वैपिंग। तो अभी मैं आपके सामने पहले डिस्कस करूँगी स्वैपिंग। अब स्वैपिंग क्या है इसको पहले हम समझते हैं, फिर हम इसका कोड देखते हैं। आपको पता है ना, दो वेरिएबल्स होते हैं, आपको पता है कि वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल मेमोरी लोकेशन होते हैं जिसको हम कोई नाम दे देते हैं। अब ये अज्यूम करें दो वेरिएबल्स मैंने लिए, एक है ए, एक है बी। ठीक है, ये दो मैंने वेरिएबल्स लिए। इसमें मैं स्टोर कर रही हूँ 7 को, इसमें मैं स्टोर कर रही हूँ 4 को। ठीक है, अब अगर मैं बात करूँ स्वैपिंग की तो स्वैपिंग का ये मतलब होगा कि वो 4 इसमें आ जाए और ये 7 उसमें चला जाए, मतलब ए में 4 आ जाए और बी में चला जाए 7। अब ये कैसे मुमकिन है? अब मैं अगर यूँ लिखूँ, अब मैं क्या चाहती हूँ कि ए में आ जाए 4। अगर मैं लिखूँ ए इक्वल टू 4, अब क्या होगा? 7 की जगह आके स्टोर हो जाएगा 4। ठीक है, अब हमने 7 उधर लेके जाना है। अब हम 7 कैसे लेके जाए? 7 तो ख़त्म हो चुका, मतलब अभी आपके सामने तो नंबर मौजूद है ना, तो आपको याद है कि 7 और 4 है। लेकिन हमने प्रोग्राम इस तरह से देखना है कि यूज़र कोई भी नंबर एंटर करे तो उनको स्वैप किया जा सके। तो आपको नहीं पता कि यूज़र ने ए में क्या एंटर किया, आपको नहीं पता कि यूज़र ने बी में क्या एंटर किया, लेकिन हम ये चाहते हैं कि ए वाली चीज़ बी में आ जाए, बी वाली चीज़ जो है वो ए में आ जाए। अब मैं अगर लिखूँ, मैं लिखूँ ए इज़ इक्वल टू बी। इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है? इस स्टेटमेंट का मतलब है कि जो बी में वैल्यू है जो कि 4 है वो ए में चली जाए। अब अगर 4 यहाँ आ गया, अब 7 तो ख़त्म हो गया। अब बी में 7 कैसे भेजें? अब मैं अगर लिखूँ बी इक्वल टू ए में तो 4 पड़ा तो बी में ही 4 हो जाएगा। अब 7 तो हमसे मिसप्लेस हो गया। अब इस मसले से बचने के लिए हमें क्या लेना पड़ता है? एक और वेरिएबल। ठीक है, अब इस मसले से बचने के लिए हमें लेना पड़ता है एक और वेरिएबल। मैं एक और वेरिएबल लूँगी, इसका नाम मैं कुछ भी रख दूँगी, इसका मैं नाम अभी रख रही हूँ सी। अब मैं क्या करूँगी कि पहले एक की वैल्यू यहाँ स्टोर करवा दूँगी, ये टेम्परेरी वेरिएबल होगा। जैसे फ़र्ज़ करें मैं लिखती हूँ सी इज़ इक्वल टू, मैं लिखती हूँ सी इज़ इक्वल टू ए। अब ए में क्या पड़ा है? 7, तो सी में क्या स्टोर हो जाएगा? 7। अब मैं अगर लिखती हूँ ए इज़ इक्वल टू बी, बी क्या है? बी में 4 पड़ा हुआ है। अब ए में क्या स्टोर हो जाएगा? 4। लेकिन अब हमारे पास ए की वैल्यू सी में महफूज पड़ी है। अब मैं अगर लिखूँ बी इज़ इक्वल टू सी में क्या पड़ा है? 7। अब जो 7 है वो आके बी में स्टोर हो जाएगा। अब बी में 4 नहीं रहा, बी में क्या स्टोर हो गया? 7। तो आप देखें जब आपने शुरू किया तो ए में क्या था? 7, बी में क्या था? 4। अब क्या हो गया? अब ए में 4 हो गया और बी में 7 हो गया। तो इसको कहते हैं स्वैपिंग, की जो ए की वैल्यू है वो बी में चली जाए और बी की जो वैल्यू है वो ए में चली जाए, एक दूसरे की वैल्यूज़ को रद्द बदल कर देना। अब यही काम हम इस प्रोग्राम के अंदर भी कर रहे हैं।
जो मैंने आपको अभी बताया है, लेकिन वो जस्ट एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट था। अब उसी को हम प्रोग्रामिंग के अंदर कर रहे हैं। 2 नंबर लेंगे और थर्ड वेरिएबल को यूज़ करते हुए उन 2 वेरिएबल्स की वैल्यूज़ आपस में स्वैप कर देंगे। तो मैंने यहाँ पे यूज़र से नहीं ली है, बल्कि खुद ही असाइन कर दिए 2 और 3। आप बेशक यूज़र से लेके भी चेक कर सकते हैं। 2 लिए, साथ प्रिंट करवा दिया कि स्वैपिंग से पहले ये वैल्यूज़ ए और बी की ये थी। तो आपके पास ये आउटपुट में लिखा आएगा बिफोर स्वैपिंग a = 2 b = 3। तो मैंने ऐसा किया, एक वेरिएबल लिया टेम्प मैंने वेरिएबल उस तरह जैसे यहाँ पे मैंने आपको c लेके दिखाया। पहले मैं टेम्प में a की वैल्यू रखवा दूंगी, फिर मैं ऐसा करूँगी, मैं बोलूँ कि a में वो डाल दो जो b है। अब a में भी 3 आ गया। अब क्या होगा, अब मैं बोलूँगी कि b में वो डाल दो जो टेम्प में पड़ा हुआ है। अब b में आ जाएगा 2। अब मैं जब प्रिंट करवाऊँगी तो लिखा हुआ आएगा a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 2। तो इसको कहते हैं स्वैपिंग। अब हमने यही चीज़ आगे जब हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे सॉर्टिंग का एल्गोरिथम, उसके अंदर भी इस्तेमाल करनी है। तो इस वजह से ये मैंने आपको आज पहले समझा दी। वैसे ही पेपर के लिहाज से इस प्रोग्राम को आप ज़हन में रखिएगा। अच्छा जी, आगे आपके पास है बबल सॉर्ट। सॉर्टिंग 2 तरह की होती है, या असेंडिंग में या डिसेंडिंग में। असेंडिंग का मतलब होता है छोटे से बड़े की तरफ, और डिसेंडिंग का मतलब होता है वो बड़े से छोटे की तरफ। अब बबल सॉर्ट क्या करती है? बबल सॉर्ट इज अ सिंपलेस्ट टेक्निक इन विच वी कंपेयर एवरी एलिमेंट विद इट्स एडजेसेंट एलिमेंट। इसमें हम क्या करते हैं, हर एलिमेंट को उसके साथ वाले, एडजेसेंट होता है साथ वाले एलिमेंट के साथ कंपेयर करवाते हैं और स्वैप करते हैं एलिमेंट्स को अगर वो आर्डर में ना हो। ठीक है, दिस वे एट द एंड ऑफ एवरी आइट्रेशन, इस तरह क्या होता है कि हर आइट्रेशन के आखिर में, जो हम हर आइट्रेशन को पास बोलेंगे, द हैवीएस्ट एलिमेंट्स गेट्स बबल अप एट द एंड ऑफ द लिस्ट। हर पास के साथ एक एक एलिमेंट जो है वो बबल अप होता जाता है, हमारी लिस्ट के आखिर में आता जाता है। अब इसी चीज़ का प्रोग्राम लिखने से पहले हम इसका वैसे एक कंसेप्ट बनाने के लिए खुद से हाथ से चला करके देखते हैं कि ये कंसेप्ट बेसिकली है क्या। अच्छा, आपको पता है कि बड़ी अरे लूँ तो वो समझाने में मुश्किल हो जाएगा, तो इसलिए मैंने ये एक अरे ली जिसमें मेरे पास 5 एलिमेंट्स हैं, 12, 45, 8, 5 और 16। हम इस पे बबल सॉर्ट की टेक्निक अप्लाई करते हैं। तो ये है पास 1, पहला पास। ठीक है, अब पहले पास में क्या किया, मैंने पहले और दूसरे नंबर को आपस में कंपेयर करवाया। पहले और दूसरे को जब मैंने आपस में कंपेयर करवाया, अभी यूँ समझें कि मैं असेंडिंग सॉर्ट कर रही हूँ। तो क्या पहला छोटा है दूसरे से? यस, पहला छोटा है दूसरे से। अब हम कोई तब्दीली नहीं करेंगे, आगे चले जाएंगे। अब दूसरा और तीसरा कंपेयर हो रहा है। 45 छोटा है 8 से? नहीं, 45 तो छोटा नहीं है 8 से। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन दोनों की जगह आपस में स्वैप कर देंगे, जो भी आपने कंसेप्ट पढ़ा है। 8 इधर आ जाएगा, 45 इधर आ जाएगा, जैसे आपको यहाँ नज़र आ रहा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पहले हमने इन 2 को कंपेयर किया, अब इन 2 को, अब इन 2 लोकेशंस की बारी है। तो अब इस लोकेशन पे 45 आ चुका है। तो अब मैं 45 और 5 को कंपेयर करूँगी, तुम्हें पता चलेगा कि 5 छोटा है। अब स्वैपिंग होगी, 5 इधर, 45 इधर। ठीक है, अब मैं जब इन दोनों को कंपेयर करवाऊंगी तो अब क्या होगा, अब हमारे पास 16 इधर आ जाएगा और 45 इधर चला जाएगा। क्यों? क्योंकि हम असेंडिंग सॉर्ट कर रहे हैं। तो असेंडिंग सॉर्ट में हम छोटे से बड़े की तरफ जाते हैं, तो कोई भी बड़ा नंबर मिलेगा तो हम उसे आगे आगे शिफ्ट करते जाएंगे, हर वैल्यूज़ को आपस में स्वैप करके। दोनों को हम स्वैप करेंगे, 16 यहाँ आ जाएगा और 45 यहाँ आ जाएगा। अब जब पहला पास ख़त्म हुआ, पहला पास ख़त्म होने की निशानी क्या है, हमने सबको कंपेयर कर लिया। तो क्या हुआ कि अरे के आखिरी सिरे पे सबसे बड़ा नंबर आ चुका है। ये अरे थी ना, सबसे बड़ा कौन था? 45। तो देखिए सबसे बड़ा था 45 और वो सबसे आखिर में आ चुका है। तो हर पास के साथ एक जो बड़ा एलिमेंट होगा वो आखिर पे शिफ्ट होता जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे अभी 45 आ चुका। अच्छा, अब अगले पास की तरफ चलते हैं। अब ये जो पिछली हमारी अरे ये वाली फाइनल आई है ना, इसी पे अगला पास अप्लाई होने लगा। पहले 2 को कंपेयर करें, 8 तो छोटा है, 8 को पहले ले आए, 12 को आगे कर दी। ठीक है, अब 12, 5, 45 और 16। अब इन 2 के दरमियान कंपैरिजन,
5 छोटा है, 5 को इधर शिफ्ट कर दें, 12 को इधर ले आए। अब इन दोनों में होगा तो ठीक है, 12 ही छोटा है, 45 को वहाँ ही रहने दें, ठीक है। अच्छा, अब इसी तरह अब क्या होगा, ये यहाँ पे जी, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, मैंने मतलब जहाँ से ये स्क्रीनशॉट उठाया उसमें थोड़ी सी मिस्टेक है। यहाँ पे 16 और यहाँ पे 45 ही है, ठीक है, मतलब ये चेंज नहीं है। अब उन्होंने यहाँ पे चेंज खुद से किया है ताकि आप देख सकें कि दूसरी बारी में एक मिनट मैं आपको पिछले पे समझाती हूँ ना। ये देखें, हर एक आइट्रेशन के साथ जो सबसे बड़ा होगा वो आखिर में चला जाएगा, फिर अगली आइट्रेशन के साथ उससे बड़ा इस लोकेशन पे आएगा, फिर उससे बड़ा इधर, ऐसे करते करते हमारी अरे जो है वो सॉर्ट हो जाएगी। तो सबसे पहले छोटा होगा और सबसे आखिर में सबसे बड़ा होगा। तो जब ये पहला पास हुआ था तो इस पहले पास में बाय चांस ऐसा हुआ था कि सबसे बड़ा आखिर में और उससे जो छोटा था वो उससे पीछे आ गया था। तो जब अगला हम पास इसी पे अगर अप्लाई करें तो कोई तब्दीली नज़र नहीं आएगी, क्योंकि 16 तो ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद है। तो हम जब 12 और 8 को स्वैप करेंगे, 8 यहाँ आ जाएगा, 12 यहाँ आ जाएगा, फिर 12 और 5 को स्वैप करेंगे तो 5 यहाँ आ जाएगा, मतलब ये बन जाएगा 8, 5, 12 और 16 तो ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद होगा, इसको हमें स्वैप करना ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। इस वजह से उस वेबसाइट वालों ने समझाने के लिए यहाँ पे थोड़ी तब्दीली कर दी ताकि आप ये समझ सकें कि जो सेकंड हाईएस्ट नंबर है वो भी बबल अप होप के अरे के आखिर में आ गया, ठीक है। अब अगले पास में जाएंगे तो हमने इसी को कंसीडर करना है जो हमारी अरे आ चुकी है, जो कि 8, 5 और 12 और 16, 15। अब हम इसमें जब कंपेयर करेंगे, ये दोनों कंपेयर होंगे। 5 वाला छोटा है, 5 वाले को पहले ले आओ, 8 वाले को आप बाद में ले जाओ, फिर इन दोनों को कंपेयर करो। इन दोनों को कंपेयर किया तो 8 और 12 ठीक है, यही है बस। यहाँ पे हमारे पास आगे जब हम कंपेयर करें भी तो आगे हमारा सॉर्टेड हिस्सा है, तो मतलब ये हमारे से जो था वो अनसॉर्टेड था, ये से जो था वो सॉर्टेड था। जो सॉर्टेड हिस्सा है उसे बार बार कंपेयर करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारा सॉर्टेड हिस्सा था जिसे हमने मज़ीद सॉर्ट किया। अब हमारा कोई ऐसा पास बाकी नहीं रहा, अगर हम करें तो उसको हम हमारी अरे सॉर्ट हो। तो आप देखें 3 पासेस में हमारी जो पूरी अरे है वो सॉर्ट हो के आपके सामने आ चुकी है। तो हमारे पास जो सॉर्टेड अरे है वो है 5, 8, 12, 16 एंड